घर वाले तो घर बहुत वाले खुश। ही ज्यादा खुश है। हम हमारा बैकग्राउंड खेती है और खेती एक बंदे से तो होनी नहीं, हाँ, बिकॉज एक तो टाइम कम था, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं एक तरीके क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करूँ। शुरू से ही स्ट्रेटेजी थी कि मैं PYQ पे फोकस करूंगा। मतलब तो आते ही ऐसे हैं, वो देते ही ऐसे हैं कि तुम पेन ना उठाओ। हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम टॉपर्स के इंटरव्यू कुछ कंडक्ट करेंगे, जिससे आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजी जान पाओ और बाकी लोगों के भी तरीके जान पाओ कि वो कैसे बेटर तरीके से सिलेक्शन ले रहे हैं। तो उसी सीरीज में आज हमारे साथ हैं शुभांकर चौधरी, जो मुजफ्फरनगर यूपी से बिलोंग करते हैं और जिनकी जो बेसिक एजुकेशन है वो अपने गांव से ही हुई है। उसके बाद में इन्होंने इंजीनियरिंग की है और वर्किंग रहते हुए इन्होंने अपनी जो है प्रिपरेशन कंप्लीट की है। वर्किंग में क्या होता है कि बहुत लिमिटेड टाइम आपके पास में होता है, उतने टाइम के अंदर आपको सिलेक्शन लेना होता है। उसके बावजूद भी इन्होंने सीजीएल 21 और सीजीएल 22 दो बार कंटिन्यूअसली सिलेक्शन लिया है और अभी ये अपनी ड्रीम पोस्ट एग्जामिनर के ऊपर सेलेक्ट हुए हैं सीजीएल 2022 के अंदर, और सीजीएल 2021 के अंदर इनका सिलेक्शन सीजी अकाउंटेंट की पोस्ट पे हुआ था। तो वेलकम शुभांकर। थैंक यू सो मच मैम। तो सबसे पहले तो मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताओ और सबसे पहले ये चीज जरूर बताओ कि सिलेक्शन के बाद कैसा लग रहा है। सिलेक्शन के बाद मैम रिजल्ट आया रात को तो मैं तो देख के बेसिकली मैं तो सो ही गया था, बस मेरे एक दो दोस्तों के फोन आए तो मैं सो गया। फिर सुबह में उठा तो मेरी माता जी ने मुझे उठाया, पिताजी ने मुझे उठाया, बोल रहे भाई तू तो बताता भी नहीं है ऐसे। और तो मतलब मुझसे ज्यादा खुशी तो मेरे घर वालों को ही हुई है बेसिकली। हाँ, ये तो बेसिकली मेरी भी हाँ जो जी, वीडियो थी उसके अंदर भी लोगों ने देखा हाँ होगा जी। कि घर वाले तो घर बहुत वाले खुश। ही ज्यादा खुश है। हाँ हाँ मतलब हमें तो चलो प्रेपरेशन करते हो पता चल गया कि मतलब क्या है क्या हाँ नहीं है, हाँ, कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। बिल्कुल बट उनके लिए तो सडन है, सडन है। या ना, कि वो हाँ, बच्चा पढ़ रहा है और हो गया एकदम से उनका सिलेक्शन। फिर सिलेक्शन हो हाँ जाता जी, है। तो हमें तो थोड़ा सा जब तैयारी कर रहे होते हाँ हैं ना जी, तो आइडिया आ जाता है आइडिया हो कि इस जाता है बार थोड़ा। हो जाएगा हाँ जी, हाँ जी। सिलेक्शन। तो उनके लिए थोड़ा सडन था, तो वो ज्यादा खुश थे, उनको देख के फिर मैं ज्यादा खुश हो गया अच्छा लो, तो तब ये से तो 14th को, 13th की मे बी नाइट में या 14th की नाइट में रिजल्ट आया, तो तब से बस पैसे ही खर्च हो रहे हैं पैसे खर्च हो हाँ रहे जी, हैं। ये तो बड़ा बड़ा सारा दुख बताया हाँ आपने जी। कि मतलब लाइक ये नहीं, मेरे चीज हो। अकाउंट से जा रहे हैं ना, तो दुख हाँ, तो आई ये चीज होती है बहुत कि हाँ मतलब जी, जैसे ही सिलेक्शन हो गया सैलरी अभी पता नहीं कब आएगी, कब लेकिन आएगी। खर्चा अभी से स्टार्ट हो हाँ गया जी, है। अभी से स्टार्ट हो गया। और मैं बोल रहा हूँ भाई ज्वाइनिंग तो हो जाने दो, तब ले लियो ट्रीट वगैरह, बट नहीं, कोई नहीं सुनता मैडम। सबका ये तो चलो, ये सबको तो देनी चलता, पड़ती। हाँ लेकिन जी, हाँ जी। ट्रीट देने में एक सेटिस्फेक्शन है हाँ, कि खुशी होती है बेसिकली, हाँ, मतलब कि मतलब आपको ट्रीट शायद मेरी लाइफ में पहली बार हो रहा है कि मैं खर्च कर रहा हूँ दूसरों के ऊपर और खुशी हो रही है मेरी। खुशी हो हाँ रही जी, है। हाँ, तो वो मतलब एक होता है ना, आप सिलेक्शन की मिठाई अगर किसी के लिए हाँ लेके जी, जाते हो तो उसका मजा ही अलग हाँ होता जी, है। सही तो वो बात तो है, बिल्कुल बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो रिलेटिव्स वगैरह हैं उनके रिएक्शंस में कुछ चेंज आ गया? रिलेटिव्स तो रिजल्ट्स अगले दिन ही मेरे फूफा जी आ गए थे, हमें लेके गए रेस्टोरेंट की, भाई मेरी तरफ से पार्टी है। अच्छा तो अच्छा, मतलब हमारे तो काफी मतलब अच्छे हो ज्यादा गए। अच्छे संबंध हैं अपने रिलेटिव्स वगैरह से, हम्म, तो काफी अच्छा था। और मेरे रिलेटिव्स मैं बता दूंगा आपके चैनल पे, हाँ कभी मेरे से किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई तेरे कितने नंबर आ रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, क्या कर रहा है जीवन में, कुछ नहीं पूछा। सभी मेरे तो बहुत ज्यादा सपोर्टिव रिलेटिव्स और सपोर्टिव रहे फैमिली है। हैं। तो हाँ जी, अभी फिर वो चीज और डबल हो गई होगी हाँ, कि अब तो और लाइक डबल हो गया। अब वो फोन करते हैं, भाई इसमें मत रुक जाइयो बस। मैं हाँ, क्या, एग्जामिनर तो मिल गया, अब और क्या चाहिए। और क्या चाहिए। नहीं, समय मिलेगा और पढ़ियो, और और पढ़ पढ़ियो, बस जी यही है जी, उनकी। बट ये अच्छा भी लगता है, अगर उनकी मुझसे हाँ एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल है तो अच्छी बिल्कुल बात है। बिल्कुल। तो फिर वही है कि आप अगर लाइफ में बेटर कर सकते हो तो हाँ यू जी, हाँ कैन डू, बिल्कुल जी, ट्राई तो डेफिनेटली। करना ही चाहिए। गाइस किरण पब्लिकेशन की तरफ से हमें 4 बुक्स मिलती हैं जिसके अंदर एसएससी के जितने भी रिसेंट एग्जाम्स हुए लाइक सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ सारे एग्जाम्स के जो सेट्स हैं उनको सब्जेक्ट वाइज फॉर्मेट के अंदर डिवाइड करके दिया हुआ है। डिटेल में सॉल्यूशंस दिए हुए हैं सबके। और जैसा कि हम सबको पता है कि जो एसएससी के एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर जो रिसेंट प्रीवियस ईयर होते हैं उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो आप लोगों को भी अगर एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप लोग इन बुक्स का यूज़ कर सकते हो। तो चलिए अभी थोड़ा सा आपकी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने अभी आप लोगों के साथ इंटरव्यू शूट करने से पहले इनसे बैठ के आधा पौना घंटा पहले बात की है। मैंने इनके बारे में जाना है कि इन्होंने बेसिकली क्या कुछ किया है, ताकि मैं आप लोगों को एक बेटर तरीके से इनकी जो जर्नी है उसको बता पाऊँ। तो सबसे पहले तो आप अपनी जो वर्किंग जो फर्म थी उसके बारे में अगर थोड़ा सा हाँ जी, बताओ तो तो। मैं
फर्स्टली आई वाज वर्किंग इन नगैरो, उसके बाद मैंने स्विच किया, हम्म, तो आई वाज वर्किंग इन एक्सेंचर फ्रॉम दिसंबर 2021। ओके। तो मुझे जनवरी में प्रोजेक्ट मिला, तो उसके बाद उस प्रोजेक्ट को लेने के बाद मैं काफ़ी सेटिस्फाइड था कि मतलब मेरे पास काफ़ी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम रहेगा अपनी किसी प्रेपरेशन के लिए, अपने लिए, लाइफ के लिए। तो फरवरी में मैं बोर हो गया था उस अच्छा, प्रोजेक्ट से। प्रोजेक्ट से हाँ, बोर हो गए। तो मैंने अपने सीनियर्स थे मेरे स्कूल के, मतलब कॉलेज के और स्कूल के, उनसे पूछा कि भाई क्या किया जाए। मेरा फर्स्ट मोटिव तो बेसिकली यूपीएससी था, बट उन्होंने बोला कि नहीं, यूपीएससी तो जॉब फिर छोड़नी पड़ेगी। और एंड आई वाजंट वेरी श्योर अबाउट इट कि मुझे प्रेपरेशन करनी भी है या नहीं भी करनी है, हाँ हाँ हाँ। इसी में कंटिन्यू करना है या नहीं। तो उन्होंने बोला कि चलो पहले एसएससी करके देखो, तुझे अच्छा अगर सूट करे हाँ तो हाँ फिर देखिए। हाँ, कि लाइक अगर आप प्रिपरेशन कर पाओ, हाँ उस जी, हाँ फेज जी, में आ पाओ, हाँ तो जी, फिर आप उस चीज को कंटिन्यू कर हाँ जी। सकते हो या फिर तो इसी पे स्टिक कर हाँ जी, सकते हो। तो सबसे पहले फिर मैंने रीजनिंग पढ़ी थी, क्योंकि मुझे लगा कि शायद मैं रीजनिंग में ही लैक कर सकता हूँ, इंग्लिश और मैथ फिर भी कर लूँ। हाँ बट हाँ। नहीं, फिर मैंने थोड़ी सी रीजनिंग पढ़ी, फिर उसके बाद मुझे सीनियर ने बोला कि मैथ्स पढ़ ले। मैं तो बोल रहा था बिना पढ़े जाऊंगा मैथ्स। अच्छा, बिना पढ़े जाओगे, हाँ, तो वो एक लाइक आप उस बैकग्राउंड से हाँ थे जी, कि मैथ्स बैकग्राउंड से थे, तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि हाँ, लग मैथ्स रहा ऐसा था है और कि कॉन्फिडेंस था कि कर दूंगा मैथ्स। फिर हाँ सर ने मुझे अ, अभिनय सर का कोर्स कोर्स बेचा, यूट्यूब यूट्यूब पे है जो ए टू जेड कोऑर्डिनेट मैच। हाँ हाँ। तो उसको जब मैंने करना शुरू किया तो मुझे लग गया था कि नहीं नहीं, इतना आसान नहीं है, इतना आसान इतना नहीं है। आसान नहीं है जितना मैं सोच के बैठा हुआ हूँ, मतलब कि हाँ। तो फिर मैंने वही कोर्स कंटिन्यू किया 2 महीने तक, तो फेब से अप्रैल तक मैंने वही किया। और इंग्लिश और रीजनिंग के लिए मैं मॉक्स लगाता था। ओके, हाँ जी, इंग्लिश और रीजनिंग के लिए आप हाँ जी, मॉक्स उस लगाते टाइम हो। पे मैंने मॉक्स ही लगाए, और जीएस के लिए सिर्फ मैंने करंट्स पढ़े थे। करंट्स पढ़े हाँ जी, थे। उस समय तो टाइम नहीं मतलब था। आप बेसिकली जो आपने 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर अपना हाँ, फोकस किया, पूरा फोकस 3 कि सब्जेक्ट पे था। इन्होंने जो अपना स्ट्रेटेजी बनाई वो कुछ ऐसे थी कि मुझे 3 सब्जेक्ट में मैक्सिमम स्कोर करना है, जो बाकी का एक सब्जेक्ट है उसके अंदर अगर मैं नॉर्मल सा भी 2 4 5 नंबर, अगर 2 4 5 क्वेश्चंस अगर मैं ठीक कर लूंगा तो वो भी वेल एंड गुड बिकॉज होगा। बिकॉज फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी भी नहीं, और मैं लेट भी शुरू कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो एक सब्जेक्ट को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि प्री तो क्वालिफाई करना है। हाँ उस हाँ टाइम पे क्वालिफाई नहीं था, मार्क्स ऐड ऑन होते थे, लेकिन फिर भी कि चलो कि मेंस मेंस में देख मेंस लूं। तक तो चले जाए। हाँ, हाँ हाँ, तो ये सेम सिनेरियो अभी जो एस्पिरेंट्स हैं, जो हाँ, कि हाँ, लाइक अभी जैसे 1 महीना अभी बचा हुआ है, तो हाँ जी, जिन भी एस्पिरेंट्स की तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, तो आप इन वाला जो मेथड है उसको अप्लाई कर सकते हो कि पहले 3 सब्जेक्ट के ऊपर अपनी होल्ड बना लो, ताकि 3 सब्जेक्ट के ऊपर जब होल्ड हो जाएगी तो उसके बाद में आगे की जो चीजें हैं तीन वो तीन कोई भी हो, वो जैसे अभी 1 महीना बचा है, आपने फिर बताया, तो अभी तो मैं यही बोलूंगा कि आप अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को ही थोड़ा कवर अप करके हाँ चलें, हाँ, जो ज्यादा ना पढ़ें, क्योंकि 1 महीने में तो रिवीजन भी नहीं हो पाता रिवीजन सही भी से। नहीं हो तो पाता। मॉक्स ही लगाएं अभी तो, और जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको कवर करके चलें बस। तो सर मैं एक बार थोड़ा सा आपके वर्किंग स्केड्यूल के बारे में जानना हाँ चाहूंगी जी, कि कितने घंटे आपको काम को देने होते थे और कितने घंटे फिर आप अपनी पढ़ाई को देते थे और कैसे मैनेज करते थे। मेरा वर्किंग स्केड्यूल जो था, मेरे इमीडिएट बॉस जो थे वो अमेरिका में थे, तो मेरा वर्किंग आवर्स थे 2 PM टू 10 PM। ओके, हाँ रात को जी, काम करते थे आप। हाँ, रात 10 बजे तक। हाँ हाँ। और मैं सोता था सुबह 5 बजे। ओके, तो हाँ 10 जी, बजे के बाद फिर 10 आप बजे के पढ़ना बाद मैं स्टार्ट फ्री हो करते। जाता था, 10 से 11 बज जाते थे, प्राइवेट जॉब का तो थोड़ा हम्म ऐसा ही है। हम्म। फिर मैं पढ़ना शुरू करता था, तो मैं 5 to 6 आवर्स निकाल लेता था। निकाल लेते थे, हाँ जी, लगभग ये मान के चलो कि 12 से 5 बजे तक आप पढ़ते हाँ, थे। ये मान लो, हाँ, 11 to 5 कह 11 सकते to हैं। 5, हाँ, अगर ये मतलब 6 घंटे के अराउंड हाँ, आपके 5 पास to 6 आवर्स में निकाल लेता था। फिर मैं सुबह उठता था, फिर वही ऑफिस वर्क, एंड देन हाँ। फिर अपनी पढ़ाई। ऑफिस वर्क के बीच में कभी खेलने चला गया, कभी ऐसे हो गया, मतलब मीटिंग्स नहीं है तो कुछ समय निकाल लिया, बट मतलब खेलने चले गए, उस टाइम को आप ऐसे यूटिलाइज करते थे कि अपनी जो पर्सनल हाँ, चीजें पर्सनल हैं, चीजें हैं उनके थोड़ा वर्क कर लूँ, क्योंकि ऑफिस के बाद जो सारा टाइम है वो मेरा सिर्फ सीरियल प्रिपरेशन को जाए। सीजल की हाँ प्रिपरेशन जी, को, तो हाँ इन्होंने बिल्कुल मतलब अपने आप को ऐसे बाउंड नहीं किया कि तुम्हें बस सीजल के लिए पढ़ रहे हो तो अब तुम और सांस भी नहीं ले सकते हो, कि ये हाँ जी, जो बीच का टाइम होता था उसमें खेलने वगैरह भी जाते थे, थोड़ा बहुत दोस्तों वगैरह से भी मिलते हाँ होगे, जी, बीच में वो चीजें चलती रहती हाँ जी, होंगी हाँ जी, कि बिल्कुल। जो, लेकिन इन्होंने ये चीज अपनी डिसिप्लिन में ला रखी थी कि जो आपका टाइम है 11 से 5 वाला वो रहेगा। वो रखना है, क्योंकि रात को सब सो जाते हैं घर पे, हम्म तो कोई डिस्टरबेंस है नहीं किसी भी तरीके का। हम्म। ऑफिस वर्क भी नहीं है उसमें, आप आउट ऑफ ऑफिस कर लो या फिर आप हाँ। बोलो अवे हो, तो वो भी आपको डिस्टर्ब नहीं करते। और एमएनसीज में तो अब वर्क कल्चर काफी अच्छा है, तो वैसे भी डिस्टर्ब नहीं करते। हम्म तो यही था बस कि मतलब एक ऐसा समय मिल जाए कि जहाँ पे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। और मैं इसमें बोलूंगा कि मेरे
फैमिली वालों का भी काफी सपोर्ट है, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड खेती है और खेती एक बंदे से तो होनी नहीं। हाँ हाँ तो पापा जी के लिए हेल्प के लिए चाहिए होते हैं। हाँ। तो मेरे फादर ने इस प्रेपरेशन के टाइम पे मुझे एक बार भी नहीं बोला कि मेरे साथ खेत में चल। ओके, तो मतलब इनकी जो बेसिकली चीजें रही हैं कि फैमिली बहुत सपोर्टिव रही बहुत है। ज्यादा सपोर्टिव। छोटा भाई था, वो भी बोल रहा था कि भाई आप पढ़ लो, मैं चला जाता मैं हूँ। कर लेता हाँ। हूँ कि और हाँ, अब और वही छोटा भाई जब रोज से मेरा फोन रिजल्ट करता। आया ना, जब से मेरा रिजल्ट आया हाँ तब से वो बोला मैं सो रहा, भाई तुम जाओ। हाँ, अब और वही सबसे ज्यादा वही फोन हाँ, करता होगा ना पैसे के लिए भी। सबसे नहीं, वो तो घर पे रहता है। घर पे रहता हाँ है। तो मेरे वाले तो मतलब ऐसा है कि कुछ भी ऑर्डर करना है तो हाँ सीधा फोन घुमाते हैं, दीदी हाँ ऑर्डर जी। कर दो ये कल कर। कल बर्थडे अभी सेल चल रही थी, उस पर पता नहीं क्या क्या ऑर्डर करा दिया उसने। हाँ, तो यही ये हाँ छोटे जी। बहन भाइयों का ये तो है कि टाइम में वो सपोर्ट करते हैं लेकिन उसके बाद में फिर जेब भी पूरी लूटते हैं। रिजल्ट आने के बाद सबसे ज्यादा परेशान घर में मैं ही हूँ। सबसे ज्यादा काम मुझसे ही ले रहे हो। सबसे ज्यादा काम आपसे ही ले रहे हैं। हाँ अच्छा, जी तो हम बात कर रहे थे हाँ वर्किंग जी आवर्स हाँ जी आपके पास लिमिटेड थे, हाँ लाइक जी। 6 घंटे थे, तो फिर आप कैसे उनको डिवाइड करते थे कि आप ज्यादा से ज्यादा उससे आउटपुट ले पाओ? शुरू में जैसे मैंने बताया, मैं सिर्फ 3 सब्जेक्ट पे फोकस कर रहा था, उसमें मोस्टली मैथमेटिक्स, बिकॉज मैं चाह रहा था कि एक बार मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाए, मैं 95 to 98 या 100% स्कोर करने लगूँ मैथमेटिक्स में, देन आई विल स्विच ऑन टू अदर सब्जेक्ट्स। तो उसके बाद मैथमेटिक्स जब मैंने कंप्लीट किया, अभिनय सर से किया, एंड आई लाइक टू मेंशन मैंने आभास सर की वो होती है ना, निचोड़ निचोड़ हाँ, निचोड़ निचोड़ हाँ, निचोड़ वाले। वीडियोस। हाँ हाँ। तो वो सारे फॉर्मूले लिख लिए थे, रट लिए थे अच्छे से, उनको 3-4 बार रिवाइज भी किया था। ओके ओके, तो मतलब हाँ एक जी। शॉर्ट नोट्स की तरह हाँ, से शॉर्ट आपके पास नोट्स फॉर्मूले नोट्स तो थे। मेरे इतने शॉर्ट हैं कि ये मान लो आप एक इतनी बड़ी बुक में इंग्लिश और मैथमेटिक्स दोनों आ जाएगा। दोनों आ जाएगा कि मतलब आपने शॉर्ट से शॉर्ट नोट्स हाँ बनाए जी हाँ ताकि जी। बहुत जल्दी आप उनको रिवाइज कर पाओ। बिकॉज एक तो टाइम कम था मेरे पास, इतना टाइम नहीं था कि मैं एक तरीके क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कर लूँ, मेरे पास इतना टाइम था नहीं। हाँ तो हाँ। मैंने एक तरीके के 1 या 2 ही किए, हम्म। और वो भी नोट डाउन नहीं किए। जो नोट। मुझसे फर्स्ट टाइम बन गए वो हम्म। मैंने नोट डाउन किए ही नहीं कभी। ओके, तो इसमें मेंशन जो करने वाली चीज है, मैं आपको एक बार बोल दूं कि आपको कहीं ये लगे कि इन्होंने नोट डाउन नहीं किया, इन्होंने ये भी बोला कि जो मेरे से फर्स्ट टाइम में बन गए वो नोट डाउन नहीं वो किया। नोट डाउन नहीं किए। ऐसा मत कर देना आप लोग कि आपसे फर्स्ट टाइम में भी नहीं बन रहे और आप हाँ उसको भी नोट डाउन ना हाँ करो। हाँ, कि मतलब नोट डाउन आपको करनी है, वो चीजें करनी है जो आपसे नहीं हो रही है, ना कि वो कर सब बिल्कुल। कुछ कर लेना है। ये मतलब अंधे भगत बन के आपको हाँ, नोट्स नहीं बनाने हैं, लेकिन नोट्स आपको बनाने हैं जिससे आपको रिवीजन के अंदर थोड़ी सी हेल्प हो। ये मतलब नोट्स का प्रेपरेशन का तो बेसिकली सब्जेक्टिव होता है। आप किसी से थोड़ा इंस्पायर हो सकते हैं, ले हो सकते हैं। सकते हैं, हाँ बिल्कुल। आपका खुद का है, आप कितने नोट्स बना रहे हो। मैंने हाँ बोल हाँ दिया एक कॉपी में बनाने, आप एक कॉपी में बनाने लग हाँ जाओ, हाँ कुछ हाँ। इंपॉर्टेंट मिस कर दो, तो वो सब बिल्कुल होता है। तो आप अपने हिसाब से नोट्स बनाएं। हम्म। लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा कि जितने शॉर्ट नोट्स हो उतना अच्छा है, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे फिर आपको 4 किताब नहीं उठानी, 4 कॉपीज नहीं उठानी, आपको सिर्फ एक कॉपी उठानी है, वो उसी को लेके जाना है, हाँ, उसी को सी थ्रू करना है। उसी से शुरू करना है। तो ये तो रही आपकी मैथ्स की स्ट्रेटेजी। हाँ मैथ्स जी। के अंदर हाँ, मैं एक बार जानना चाहूंगी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने फिर कहाँ से की? क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने क्योंकि देखो आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, हम्म। इतना वास्ट है कि आप पढ़ ही नहीं सकते। जो हाँ। टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो भी 2% 3% पढ़ा रहे हैं किसी सब्जेक्ट का, हम्म। इतना वास्ट है, कहाँ से पढ़ लोगे। हम्म। तो मेरा तो शुरू से ही स्ट्रेटेजी थी कि मैं PYQ पे फोकस करूंगा, PYQ एंड सम न्यू क्वेश्चंस। उन PYQ के मतलब Based, हाँ, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस जो भी बन सकते हैं हम्म। वो मॉक से कवर हो जाते हैं, मेरा ऐसा मानना है। हाँ, अगर आप किसी की शीट्स लगा रहे हो, दैट डिपेंड्स ओनली ऑन आपका यू। मानना है या वो। मैंने शीट्स वगैरह पे ज्यादा फोकस नहीं किया, बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं था। होता तो मैं करता। मैंने सिर्फ PYQ किए हैं, मार्क किए, जो नहीं हुए उनको दोबारा किया है। दोबारा किया। हाँ, यही ये मैंने चीज तो मैं बहुत बार मेंशन करती हूँ कि जो नहीं होता है उसको मार्क दोबारा करो, किया है। दोबारा करो, फिर भी नहीं हुआ, फिर दोबारा से मार्क करो, फिर फिर तीसरी बार इतनी करो। बार किया है कि जब वो मॉक में क्वेश्चन आ जाता था हाँ तो मुझे ये नहीं पता होता था स्टेप क्या है, हाँ, मुझे पता होता था आंसर क्या है। आंसर क्या हाँ, है। इतनी बार किया है। इतनी बार किया कि मतलब रिपीटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ कि जी। जो एसएससी का एग्जाम है, क्योंकि ये टाइम का गेम है कि बहुत कम टाइम के अंदर आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने होते हैं। अगर आपकी जो और नहीं, कई दफा ऐसा होता है ना, मैं खुद इस चीज से मतलब ग्रसित था शुरू में। जैसे सर पढ़ा देते थे तो मैं कहता था कि मतलब कहाँ से आ रही है ट्रिक, क्यों आ रही है ट्रिक, आप बेसिक से क्यों नहीं जा रही। मतलब मैं ऐसा थिंकिंग रखता था शुरू में कि आप समझाओ ना, ट्रिक क्यों करा रहे हो। हाँ, लेकिन जैसे जैसे मैं बढ़ा तो मैंने खुद रियलाइज किया, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, हाँ, मैंने क्वेश्चन करते खुद रियलाइज किया कि मैं ट्रिक से करने लगा हूँ। हाँ, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अगर टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो कुछ सही पढ़ा रहे होंगे। अगर आप बेसिक से जा रहे हो तो वो
अच्छा है, आपका टाइम में हो जा रहा है तो और अच्छा है, हम्म, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो आई वुड सजेस्ट कि हाँ टिप्स एंड ट्रिक्स थोड़ा आपके होने होने चाहिए चाहिए। कि आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो अगर इनका मैथ्स की मैं समराइज करना चाहूँ तो मैथ्स के अंदर इन्होंने बेसिकली कॉन्सेप्ट पढ़े अपने, उसके शॉर्ट इन्होंने नोट्स बनाए और जो फॉर्मूला वगैरह थे उनको एक अलग से नोट डाउन करके बहुत अच्छे से उनको रटा। उसके साथ में जो चीज की इन्होंने वो किए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को इन्होंने मल्टीपल टाइम रिवीजन किया। तो ये रहा इनका मैथ्स की स्ट्रेटेजी। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर चलते हैं सर, आप थोड़ा सा हमें इंग्लिश के बारे में बताओ कि इंग्लिश को कैसे इंग्लिश पढ़ा। मैम, मैं ऐसा सोच के चल रहा था कि मेरी इंग्लिश थोड़ी अच्छी है, तो मतलब सीजीएल 2021 में तो प्री में तो मैंने कुछ इंग्लिश नहीं पढ़ी, और मेन से पहले मैं थोड़ा बीमार हो गया था। ओके ओके सीजीएल 2021 टाइम पे अगस्त में मेंस था और मैं जून जुलाई में थोड़ा बीमार हो गया था, ओके ओके। तो इंटेस्टाइन मतलब इन्फेक्शन समथिंग। तो उसके अंदर तो फिर आप वैसा स्कोर भी नहीं कर पाए होगे हाँ, जैसा आप इंग्लिश में मेरा 170 रह गया था, बिकॉज वो कैब नहीं कर पाया था मैं इंग्लिश की, वो कैब हम्म, पढ़ ही नहीं पाया। तो मेरे आई थिंक 10 मार्क्स वो कैब के थोड़े कम ऊपर रहे, नीचे हो कम गए रहे। थे। हाँ, 180 मेरा टारगेट था, 170 मेरे मार्क्स रहे। हम्म, और मैथ्स में पढ़ के गया था, मैथ्स भी उतना अच्छा नहीं हो पाया था, अगर हार्ड पेपर आया था तो नहीं हो पाता मुझसे नहीं कर मैथ्स भी। पाते आप। मैथ्स के लेकिन मैं फॉर्मूला सारे रिवाइज करके गया था कि भाई यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है, कुछ नहीं पता। हाँ हाँ हाँ। और सीजीएल 2021 का जो मैथ्स का मेंस था वो थोड़ा इजी था, तो मेरे उसमें 191 थे और इंग्लिश में 170 थे। 170 थी। तो इन्होंने बीमार होने के बावजूद भी बहुत अच्छा स्कोर किया। और एक चीज इन्होंने बोली कि यू नेवर नो, कि ये पेपर से पहले बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ नहीं पाए थे, लेकिन उसके बाद भी इस एटीट्यूड के साथ में गए थे कि ऐसा भी हो सकता है कि मैं बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर कर लूं या पेपर इजी आ जाए। और हाँ वैसा जी, ही आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हो गया कि बाई चांस ऐसे पेपर इजी आ जाए। अगर ये उस टाइम पे अपना जो प्रिपरेशन है वो छोड़ देते तो वो जो सीजी अकाउंटेंट आपको मिला था वो नहीं मिल वो पाता। नहीं मिल पाता, और आई वुड बी आई वुड हैव बिकम कंप्लीटली डिसहार्टन टू बी ऑनेस्ट, हाँ। क्योंकि मैं सोच के ही चल रहा था कि मैं टॉप 1000 लेके आने हैं हम्म, फर्स्ट अटेम्प्ट में, हम्म, और आया 2204। हम्म। तो बुरा तो लग रहा था, लेकिन ये तो चलो कोई तो कुछ जॉब तो है मेरे बैग पोस्ट में। है इनके पास हाँ में। जी, बट आई न्यू कि मतलब अगर थोड़ा सा भी और ध्यान दूंगा अपनी पढ़ाई पे, या थोड़ा और टाइम दूंगा थोड़ा हेल्थ पे, मैं हेल्थ कॉन्शियस बिल्कुल नहीं हूँ। ओके। मेरी सबसे बड़ी बुरी बीमारी कह लो, इस दिमाग की सनक जो भी है, आई एम नॉट हेल्थ कॉन्शियस। तो उसी वजह से मेरा थोड़े 2 महीने हाँ, तो स्लीप हो गए। मतलब ये चीज भी एक नोटिस करने वाली है, या आप बोल सकते हो आपको ध्यान में रखने वाली है कि आपकी हेल्थ भी आपकी जो प्रिपरेशन है हाँ उसके जी, अंदर बहुत ज्यादा रोल बहुत प्ले ज्यादा करती इम्पोर्टेंट, है। बिकॉज मैं तो रात को पढ़ता था, तो हम्म। मम्मी कब देगी, मम्मी तो ध्यान रख रही थी, हम्म, बट वो तो दिन में ही रख सकती है ना, रात को पढ़ रात रहा को हूँ तो तो वो मैं कुछ सो भी रहे ध्यान हैं। नहीं हाँ, रखता। तो इस वजह से अपनी हेल्थ का ध्यान जो है वो खुद को ही रखना होगा। हेल्थ अगर नहीं होगी तो जैसे ये बोल रहे हैं कि 2 महीने बीमार हो गए, पेपर से पहले तुम 2 महीने बीमार हो जाओगे, तुम्हारा मेंटल जो मेंटल पीस चली जाती है पूरी। हाँ पूरा मतलब आप समझ ही नहीं पाओगे कि आपको क्या करना है कैसे करना है। तो यहाँ से एक चीज हमारी जो निकल के आई है वो ये है कि आपको हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। तो फिर इंग्लिश के अंदर आपने नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर इम्प्रूवमेंट के नेक्स्ट लिए क्या। अटेम्प्ट के अंदर मैंने सोच लिया था कि सबसे पहले करनी है वो कैब, हम्म, तो मैंने वो कैब करनी शुरू की। हम्म। 10-10 10 10। एंटोनिम सिनोनिम, एंटोनिम नहीं किए, हम्म। सिनोनिम किए बस, हम्म। सिनोनिम और ये वन वर्ड एंड इडियम्स, बस ये किए। वन वर्ड्स एंड इडियम्स तो डिस्टिंक्ट ही हो जाते हैं, तो उनको तो करना ही है स्पेशली, और एंटोनिम सिनोनिम में आप किसी को भी कर लो, किसी तो को भी मैंने सिनोनिम ही किए। मैंने भी सेम यही किया था कि मैंने हाँ जी, कि मतलब हमें अगर पता है तो कोई उल्टा पूछो हाँ, सीधा पूछो बता फायदा ही ही नहीं है ना देंगे। कोई, वो हाँ। ही आ रहे हैं रिपीटेड, मतलब आपने पूछ लिया इसका सिनोनिम बताओ, अगले में पूछ लिया इसका एंटोनिम बताओ, हाँ। वही बात हो जानी है। तो मैंने सिनोनिम्स पे फोकस किया था, सिनोनिम 10-10 करके रोज का शेड्यूल था, ये किया बस। वो वोकेबलरी भी आपने मेरे को बताया कि प्रीवियस ईयर ही हाँ, आपने वो। प्रीवियस ईयर ही की मैंने, ब्लैक बुक से की थी बेसिकली, हम्म। बट प्रीवियस ईयर बेस्ड थी सारी वो कैब, बिकॉज एज आई रिपीट मैंशनड इतना वास्ट है कि वो कैब कहाँ तक करोगे। कोई करोगे। बोलता है हिंदू से पढ़ लो, कोई बोलता है हम्म। वहां से पढ़ लो, कहाँ से पढ़ ले, हाँ, कितना एट पढ़ ले। एक मतलब लिमिट अगर आपको सेट करनी है तो वो आप प्रीवियस ईयर के ऊपर सेट कर सकते हो कि आपका हाँ जी, प्रीवियस ईयर के ऊपर होल्ड होना चाहिए। उसके बाद में बाकी अगर जो अगर चीज। टाइम है तो पढ़ो, कौन हाँ, मना कर रहा है, पढ़ो बट बिल्कुल पढ़ो। पीवाईक्यू तो मस्ट है, मतलब सीजीएल एग्जाम में तो पीवाईक्यू मस्ट है। ओके, और जीएस का आप थोड़ा सा अगर बताना चाहो तो। जीएस मैंने हिस्ट्री तो कर ली थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, हिस्ट्री मैंने मनोहर पांडे से ही पढ़ी थी, बिकॉज मुझे उसकी लैंग्वेज थोड़ी इजी लग रही इजी थी, लग रही है, लूसेंट, थोड़ा थोड़ी सी सा टफ हो जाती फैक्चुअल है। है हाँ मतलब, हाँ हाँ। तो मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने मनोहर पांडे से ही पढ़ ली, मैंने कहा हम्म, देखी जाएगी। करंट अफेयर्स मैंने अच्छे से कर लिए थे, ओके ओके। बिकॉज
उस टाइम पे करंट अफेयर्स की वेटेज अच्छी होती हाँ थी, जी। 21 के अंदर अच्छी थी वेटेज हाँ, करंट मेरे अफेयर्स। मेरे ध्यान में तो बजट आया था और हाँ। बजट के 4 क्वेश्चन थे मेरे हम्म शिफ्ट में। हम्म मैंने 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, 6 के 6 सही थे। 4 बजट के थे और मैं बजट करके गया था अच्छे से, तो हाँ, तो वही। मतलब कि लाइक जो करके गए उसको इतना अच्छे से हाँ करके जी, गए कि 6 क्वेश्चंस इनके यहाँ आए हाँ थे जी, और 6 के 6 इनके ठीक थे। तो मतलब जिस भी पार्ट को आपने किया उसको अच्छे से किया। अच्छे से किया। और बेसिकली शुरुआत उसी पार्ट से की जिसका सिलेबस डिफाइंड है, डिफाइंड है, करंट अफेयर्स है, डिफाइंड है। डिफाइंड है कि आप डीप रिसेंटली में पढ़ पूछे सकते हो, जाएंगे। डीप में जितना जाना चाहो वो आपकी इच्छा है, हम्म लेकिन है डिफाइंड कि भाई 6 महीने के, 8 6 महीने के, महीने इतने। के 8 महीने के आएंगे। करंट अफेयर्स के अलावा पूरी जीएस अनडिफाइंड है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। हम्म पैटर्न चला आ रहा है, पैटर्न चलते आते हैं, उस हम्म हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। हम्म, मैंने भी की इस बार सीजीएल की, हम्म, पिछले पैटर्न्स को देखते हुए, हम्म, फोक डांसेस और और आपके वो ये जो माउंटेन पासिस एंड हाँ हाँ एंड ऑल हाँ दीस थिंग्स। तो ये सब किया, लेकिन फिर वही है कि इतना वास्ट है कि कितना नहीं करो। नहीं बन पाता। हम्म तो पैटर्न को देखते हुए चलें तो अच्छा है, आई वुड से पैटर्न को फॉलो करिए। बट इस बार तो फिर से पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया। हाँ, ऊपर नीचे हो गया हाँ था। जी, मतलब आपको वो चीजें करने पे ऊपर ज्यादा फोकस किया आपने कि जो आप ऐसे हाँ कि मतलब डिफाइंड है कि हाँ, ये तो मैं कर ही कर ये मैं लूंगा, कर लूंगा और ये यहीं से ही आना है, यहीं से आना है। यहीं से ही आना है, तो उन जिसमें चीजों आप को 100% स्कोर कर सकते हो। हम्म लाइक मैथमेटिक्स, बच्चे बोलते हैं इंग्लिश में नहीं हो पाता, होता है इंग्लिश में भी, इस बार होता भी है, हुआ है। बिल्कुल होता है। तो इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड आई वुड से करंट अफेयर्स, करंट इनमें आप 100% स्कोर कर सकते हो, मेरा समझना है। अफेयर तो आपने इन चीजों के ऊपर अपना हाँ जो जी, मेजरली फोकस है हाँ वो जी, रहा। इसी तरह। तो इसके साथ साथ में आपने मॉक टेस्ट वगैरह भी लगाए मॉक होंगे। टेस्ट, मॉक टेस्ट का मेरा रोज था शेड्यूल, बिकॉज आप कितना भी अच्छे शेड्यूल फॉलो कर लो हर एक सब्जेक्ट का, हम्म लेकिन कई दफा ऊपर नीचे हो जाता है। सपोज आई गेव 2 आवर्स टू मैथमेटिक्स ओनली, हम्म तो 2.5 में हो गया, हम्म मेरा आधा घंटा जीएस का चला गया। हम्म तो आपको एक ऐसी चीज चाहिए होगी जो आपके चारों सब्जेक्ट्स को रिफ्रेश कर दे। मैं ये नहीं कह रहा आपकी मेमोरी बढ़ा दे, रिफ्रेश कर दे बस। तो मेरे लिए तो मॉक्स, मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ाई का, या मैं कभी मैच देख रहा हूँ, सपोज मेरे फादर मैच देख रहे हैं, हाँ तो मैं लैपटॉप में मॉक्स दे रहा हूँ। ओके ओके और मॉक्स शुरू में तो मैं पेन पेंसिल से देता था कि क्योंकि इतना अच्छा नहीं था, इतना फास्ट नहीं होता था। फिर मैंने मैथमेटिक्स भी बिना पेंसिल और पेपर पेन के के मतलब करना शुरू कर दिया मैथमेटिक्स। हम्म और सारे नहीं होते थे, हम्म जो नहीं होते थे उनमें अजम्पशन, मतलब दो दो ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर ही सकते हो। तो उन दो में से जो मुझे बेस्ट लगता था उनको सेलेक्ट करता था। रियल पेपर में नहीं किया, एग्जाम में नहीं किया, या एग्जाम में मुझे टचवुड टाइम मिल गया इतना कि मैं कर अच्छे से कर पाऊँ। एक एक कैलकुलेशन को 2-2 बार भी किया है मैंने एग्जाम में। बट हाँ, मॉक्स में मैं करता था कि पेन नहीं उठाना। पेन नहीं उठाना। हाँ जी, तो ये 40 मिनट में पूरा कर देना है, पेन नहीं इसलिए। उठाना और 40 मिनट में पूरा कर देना, ये इस एटीट्यूड से क्या हुआ कि इनको कुछ क्वेश्चंस जो हैं विदाउट पेन और पेपर करने की आदत होगी। तो शायद आप 10-15 क्वेश्चन तो आराम से हाँ बिना जी, हाँ पेन जी, पेपर के बना लेते होगे, पेपर में भी बना लिए होंगे आपने। एब्सोल्युटली। एग्जाम के अंदर भी इन्होंने अगर 10-15 क्वेश्चंस, आपने लिखना नहीं पड़ रहा, आप दिमाग के अंदर कैलकुलेशन करो, एक आप पेन पेपर के ऊपर करो, खुद अभी लाइव करके देख सकते हो हाँ जी, आपके हाँ कि जी। कितना टाइम सेविंग होता है। उसी अ, की वजह से इनका टाइम और सेव हुआ काफी। मैं तो ये बोलना चाहूंगा बल्कि कि 10-15 तो आते ही ऐसे हैं, हम्म 10-15 तो आते ही ऐसे हैं, वो देते ही ऐसे हैं कि तुम पेन ना उठाओ। जिनमें अंदर उनका पेन, मोटिव ही होता है कि तुम पेन ना उठाओ। हाँ, तो उन चीजों को इन्होंने मतलब पेन लेस, इन्होंने पेपर लेस एक टाइप से बोल सकते हो, इन्होंने अपना पेपर करने की कोशिश की। मॉक टेस्ट सर कितने दिए होंगे आपने? मॉक टेस्ट, ये मान लो आप 1 महीना, 3 महीना, 90 मॉक टेस्ट। 90 हाँ, 90 फॉर मतलब सीजीएल डेली 21। डेली हाँ, देते फॉर थे। सीजीएल 21 90, और सीजीएल 22 तो आई वुड से मोर देन 120 प्लस। तो लगभग आप ये देख के चलो कि 250 के आसपास इन्होंने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं। और बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं कि मॉक टेस्ट से डर लगता है, उस सिचुएशन में आप क्या बोलना चाहोगे? तो डर लगता है, डर लो थोड़ा सा, पर कर तो लो। हाँ, कर लो कि मतलब आप अपने रूम में बैठे हो, हम्म आप डर रहे हो मॉक टेस्ट से मेरे नंबर कम आए, देख कौन रहा है? आप। हम्म किसके पास आ रहे हैं? आप। एनालिसिस कौन कर रहा है? आप। आप कर रहे तो हो। आप मॉक टेस्ट से नहीं डर रहे, आप खुद से डर रहे हो। हाँ, खुद से डर तो रहे आई हो। वुड से कि अगर आपने मन बना लिया है सीजीएल करने का, एग्जाम से थोड़े ना डर जाओगे। हाँ हाँ हाँ। तो मॉक टेस्ट से क्या डरना, आपको देना ही है ना, तो हम्म देना तो पड़ेगा ही ना फिर तो। तो उस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस ना करते हुए अपना जो प्रिपरेशन है उसके ऊपर फोकस फोकस करो और करो। ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ। और आपको मॉक टेस्ट ने कैसे हेल्प किया अपनी प्रिपरेशन के अंदर? आई वुड से कि 2021 में जब मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं था,
मैं तभी से मॉक्स शुरू कर दिए थे। हाँ हाँ मैथ्स का भी सिलेबस कंप्लीट नहीं था, तो मैंने सोचा कि कुछ तो फायदा ही होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जो क्वेश्चंस मुझसे आते हैं वो भी मैं छोड़ के आऊँ एग्जाम में। तो मैंने तभी से मॉक देने शुरू किए थे, और फिर धीरे 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 मैंने पाया कि जो क्वेश्चंस मैंने पढ़े भी नहीं है, लेट अस से मैंने अरिथमेटिक नहीं पढ़ा था शुरू, क्योंकि उसमें फॉर्मूलाज नहीं है, बस बेसिकली आप थोड़ा बना सकते हो खुद से भी, लॉजिकल थिंकिंग से भी, तो वो क्वेश्चंस बन जा रहे थे फिर मुझसे। ओके, तो बेसिकली मॉक्स का है कि प्रैक्टिस है प्रैक्टिस और टाइम बाउंड है, टाइम मैनेजमेंट है। तो मॉक्स तो मस्ट है। अगर आप, मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने एक लेक्चर भी नहीं पढ़ा ना मैथमेटिक्स का, तब भी मॉक्स मस्ट है। तब भी क्वेश्चन तो आपको आएंगे ना, हाँ क्वेश्चन तो ये आएगा ना, 100 संतरे इतने के हैं, इतने कितने के होंगे, तो वो तो आप लॉजिकल थिंकिंग से कर सकते हो। तो उसके लिए मैं तो कहूंगा कि पहले मॉक्स तो लगानी शुरू कर दो आप। मॉक्स मतलब कि मॉक्स ऐसी एक चीज है कि जिसके बिना सीजीएल की प्रिपरेशन आई थिंक सो नहीं हो सकती। और रेगुलर बेसिस के ऊपर अगर आप लगाओगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी निकल के आएंगी, आपको पता लगेगा कि ये चीज मुझे आती ही नहीं थी। हाँ जी, ऐसे भी हो सकता है कि कोई टॉपिक आप स्किप करके बैठे हो, मॉक टेस्ट में आपको दिखा, तब आपको ध्यान आया कि ये कई टॉपिक दफा ऐसा भी होता है कि आप वो टॉपिक पढ़ चुके हो, हाँ सर ने वो क्वेश्चन नहीं कराया, मॉक में वो क्वेश्चन आ गया है, आपसे नहीं हुआ, आप उसको नोट डाउन कर लो, बिकॉज, और मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप शुरुआत कर रहे हो मॉक्स की, तो डू अ वैरायटी ऑफ मॉक्स। ये नहीं कि आप सिर्फ टेक्स्ट बुक से कर दे रहे हैं, बिकॉज टेक्स्ट बुक क्या रखेगा कि 2 मॉक हार्ड रख दिए, 2 हल्के रख दिए, तो फिर रीजनिंग मतलब में मल्टीपल हाँ जी, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के, और उसका फायदा ये होता है कि जैसे रीजनिंग में अगर आप देखो तो टेक्स्ट बुक ने जो कर रखा था, उनका ये था कि अभी सीजीएल 2022 के लिए जब मैं कर रहा था, तो मोस्टली जो कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन थे वो या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे थे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे थे, इस तरीके से थे। तो पैटर्न उनका सेम सा बन जाता है अगर आप एक प्लेटफॉर्म से करो। शायद ये मतलब कुछ ऐसे ही इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक सिमिलर पैटर्न के ऊपर चीजें चलती रहती हैं, तो आपको पता लग जाता है कि ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया होगा। तो अगर आप उसको मल्टीपल जगह से करोगे तो आप अलग तरह की वैरायटी की क्वेश्चंस देखोगे। वैरायटी का पेपर भी तो नहीं पता होता ना कि इस पैटर्न का आएगा, तो आप जितने अलग पैटर्न के मॉक लगा सकते हो उतने अलग पैटर्न के मॉक लगाओ। आई गेस आप यही कहना चाह रहे हो। तो इसके बाद अगर कुछ ऐसा रहा आपकी जर्नी के अंदर जो आप मेंशन करना चाहोगे, जो एस्पिरेंट्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो कुछ बताइए। पर्सनली जितना मैंने एसएससी को जाना है और देखा है यहाँ पे, मतलब जब मैं एग्जाम दे रहा था तो बहुत बच्चे थे मेरे साथ के जो बोल रहे थे, टीचर्स आप चुप हो जाओ, हमें कॉन्सेंट्रेट करने दो। तो नर्वस हो जाते हैं। मेरे साथ के बंदे मुझसे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे यार, और नहीं कर पाए फाइनल में। तो सबसे ज्यादा जरूरी तो यही है कि दिस इज नॉट एंड ऑफ लाइफ। सब लोग लड़ रहे हैं 8 घंटे की नौकरी करने के लिए। अपने जीवन के 8 घंटे किसी और को देने के लिए आप लोग लड़ रहे हैं। तो ये कोई, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि बहुत बड़ी जीत नहीं है। अगर आप वो 16 घंटे अच्छे से यूटिलाइज नहीं करोगे तो जेल है बेसिकली। तो डोंट बी डिसहार्टेंड कि अगर नहीं हो रहा है। और जो स्मार्ट लोग होते हैं ना मैडम, वो तो 1-2 अटेम्प्ट करके निकल लेते, 1-2 अटेम्प्ट करके ही सिलेक्शन लेके या छोड़ के कि नहीं हो रहा, निकल लो। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिद्दी होते हैं, ये लेना ही लेना है। तो उनके लिए भी आई वुड सजेस्ट कि आप समय दो, पेशेंस रखो, पढ़ते रहो। मेरा ऐसा मानना है कि पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती, कभी वेस्ट नहीं जाएगी। मेहनत किसी भी क्षेत्र में कभी वेस्ट नहीं जाती। आप खेत में मेहनत करो, इस बार फसल नहीं हुई अगले बार होगी, तो मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाएगी। और आई वुड से कि prepare like you are going to have your worst day at the center and give your exam that like this is my best day. तो मतलब ऐसे आपको तैयारी करनी है कि जैसे आप सबसे गंदा दिन आपका होने वाला है वो, कि आप गलत से गलत सिचुएशन के लिए खुद को रेडी रखो। उसके साथ साथ खुद को इतना पॉजिटिव भी रखो कि आपका जो दिन है वो आपका जो एंड ऑफ द रिजल्ट जो होगा वो बेस्ट की तरीके से निकल के आएगा कि लाइफ का। क्योंकि अगर किसी दिन पे आपने पेपर दिया और उसकी वजह से आपका सिलेक्शन हो गया, तो उससे अच्छा दिन कोई हो थोड़ी सकता है, वही बेस्ट डे हो गया अपनी लाइफ का। तो इसकी तरीके से कुछ अपनी तैयारी करो। आपका बेसिकली इन्होंने बहुत लिमिटेड सोर्सेज को फॉलो करते हुए, लिमिटेड चीजों को पढ़ते हुए अपना सिलेक्शन लिया है। बहुत ज्यादा इन्होंने बुक्स नहीं पढ़ी हैं, मॉक्स के ऊपर इन्होंने मेजरली फोकस किया है अपना।
और जो इनका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था उसको इन्होंने ज्यादा से ज्यादा पढ़ा ताकि उसको और स्ट्रॉन्ग बना सके और उसके अंदर 100% के आसपास ये पहुंच सके। जो सब्जेक्ट्स ऐसे थे जिनका कोई सिलेबस डिफाइंड नहीं है या जिनके बारे में बहुत ज्यादा सर्टेनिटी नहीं है, उनको इन्होंने थोड़ा सा स्किप किया। लिमिटेड टाइम के अंदर इन्होंने अपनी प्रिपरेशन की, लेकिन जो चीजें हैं उनको स्मार्टली इन्होंने चूज किया, तभी आई गेस ये अपना सिलेक्शन ले पाए। एब्सोल्युटली। तो मेरी तरफ से तो इतनी सारी लर्निंग्स थी इनकी, जो आपका आप बोल सकते हो इंटरव्यू है। बाकी जो आप लोगों की लर्निंग्स रही हैं वो आप कमेंट डाउन कर सकते हो, ताकि बाकी लोग भी उससे कुछ सीख पाए और अपने लिए नोट डाउन भी कर सकते हो, जिससे आपको पता रहे कि हाँ मैंने उस जगह से ये चीज सीखी थी, मुझे ये इम्प्लीमेंट करनी। शॉर्ट नोट्स की जो चीज इन्होंने बोली थी उसके ऊपर ध्यान रखना है कि शॉर्ट नोट्स आप अपने बनाते रहो ताकि आपको कम टाइम के अंदर आप पढ़ पाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने थैंक के यू सो लिए। मच मैम फॉर हैविंग मी हियर।